तो ये तो लाठियां मारने वाली सरकार है। अभी तो आप ट्रेंड वर्चुअल दुनिया में देख रहे हैं। ये युवाओं का आक्रोश अगर सड़कों पर उतर गया ना तो मुख्यमंत्री जी चलने लायक नहीं होंगे, उनके मंत्री नहीं निकल सकेंगे। युवाओं ने एक से एक तानाशाह की सत्ता को उलट दिया है, तो फिर ये सरकार क्या साहब? यू टर्न मारे हैं मुख्यमंत्री जी। ये तो बहादुर शाह जफर साबित होंगे ये इस सोरेन सल्तनत के। इनके बाद इस सल्तनत का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। धोखा दिया साहब युवाओं को, आदिवासियों को, मूलवासियों को। नियोजन नीति के नाम पे 100% नौकरियां 3rd और 4th ग्रेड की आदिवासियों और मूलवासियों को देने के नाम पे कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। कि हमको आपकी मंशा पर शक है। हम भी चाहते हैं यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को नौकरी मिले, लेकिन जिसे आप एक सरकारी संकल्प से जारी कर सकते थे उसको आपने विधानसभा से पारित करके केंद्र के पाले डाल दिया। क्यों केंद्र के पाले? सारी चीजें केंद्र के पाले। तो आप यहाँ पे क्या झाल बजाने के लिए हैं? कि मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी का ड्रामेबाजी में कोई जवाब नहीं है। जिस चीज को ये खुद कर सकते हैं ना, उसको नाटक करते हैं और केंद्र के पाले भेज देते हैं। जिन लोगों ने इनको सपने दिखाकर सत्ता में बैठाया था, आज उनसे ही ये उलट गए। और अब इन्होंने क्या किया? 60-40 की नीति लेकर आ गए। यानी 40% स्वीपर, क्लर्क, किरानी, ये जो नौकरियां हैं, प्यून, वो इन्होंने 40% पूरे सबके लिए खोल दी। क्या वाकई में ये बात सही है जो जेएमएम कह रही है कि जो भी डिजिटल अभियान चल रहा है नियोजन नीति के खिलाफ, वो भाजपा की देन है? भाजपा युवा मोर्चा के लड़कों ने बच्चों को गुमराह किया है, तभी ये ट्रेंड आया है। हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता तो नहीं कहेंगे, वरिष्ठ नेता अब हो गए हैं, प्रतुल सहदेव जी हैं। जेएमएम कह रही है कि क्या है ये? पहले तो शब्द बदलिए। युवा सोच होती है, युवा उम्र से नहीं होता। युवा मोर्चा पे आपका इल्जाम लग रहा है कि आप लोगों ने बच्चों को गुमराह करके ये ट्विटर में ट्रेंड करा दिया। 60-40 नहीं चलता। क्यों नहीं चलेगा बोल रहे हैं? 92% बाहरी को नौकरी देने वाला कह रहे हैं 60-40 नहीं चलता। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जितनी बार अपने बयान से पलटे हैं, मुझे लगता है इन्होंने अपने बिहार के पलटू चाचा को बहुत पीछे छोड़ दिया। इन्होंने क्या कहा था? एग्जाम्पल लगातार दूंगा। 3 वर्षों में 15 लाख नौकरियां। विधानसभा में इन्होंने क्या स्वीकार किया? कि 357 नौकरियां दी गई हैं। अब आप सोच रहे विधानसभा में इनका ये स्वीकारात्मक उत्तर था प्रश्न का। इन्होंने क्या कहा था? सारे बेरोजगारों को, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, वो बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसमें टेक्निकल शब्द जोड़ दिया, लेकिन वो भी पैसा सरेंडर हो जा रहा है हर वर्ष। 32 लाख किसान है पांडे जी इस पूरे प्रदेश में। इन्होंने कहा था हम सारे किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ी करेंगे। 50,000 रुपये तक के कर्ज माफ़ी का पॉलिसी और एक ढांचा तय हुआ। कितने किसानों का माफ़ी हुआ अभी तक एग्जैक्ट पिक्चर सामने नहीं आई। हालांकि इन्होंने क्लेम किया कि 3 लाख के आसपास हुआ, लेकिन वो डिटेल नहीं दे पाए डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने वादों से पलटने के लिए जाने जाते। इन्होंने क्या कहा था? कि आदिवासी मूलवासियों की सरकार होगी। और क्या कहा था? 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में यहाँ के आदिवासी मूलवासी का हक नहीं तो किसका हक है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था नियोजन नीति में 100% 3rd और 4th ग्रेड में यहाँ के स्थानीय लोगों की ही नियुक्ति होनी चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा था कि 1932 आधारित खतिहान नीति जो है, किसी व्यक्ति का जो डोमिसाइल नीति है, वो लागू करेंगे। कौन सा इसमें लागू कर दिया? हद तो तब हो गई जब हम लोगों ने क्या किया था 2016 में स्थानीय लोगों के लिए हम लोगों ने 100% रिजर्वेशन कर दिया था 24 जिलों में। 13-11 का बाइफर्केशन था 10 वर्षों के लिए। उसमें जो नॉन शेड्यूल एरियाज थे उनका भी कर दिया था कि स्थानीय लोग उसमें नियुक्त हों। 1985 का कट ऑफ डेट रखा था। उस समय भी हम लोगों ने चैलेंज किया था कि 90% इस नियुक्ति पॉलिसी से आदिवासी मूलवासियों की नियुक्ति हुई है। आप इसको चेक कर ले। मुख्यमंत्री जी ने कभी चेक करने की जहमत नहीं की। लेकिन हद तो अब हो गई। जो उनके पार्टी का मूल सिद्धांत था कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को हक मिले, जिन लोगों ने इनको सपने दिखाकर सत्ता में बैठाया था, आज उनसे ही ये उलट गए। और अब इन्होंने क्या किया? 60-40 की नीति लेकर आ गए। यानी 40% स्वीपर, क्लर्क, किरानी, ये जो नौकरियां हैं, प्यून, वो इन्होंने 40% पूरे सबके लिए खोल दी। हमारा बड़ा प्रश्न है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, बिहार चलते जहाँ से हम अलग हुए, बिहार में भी आज भी लास्ट सर्वे सेटलमेंट के आधार पर नियोजन नीति है। वहाँ तो कभी हाईकोर्ट ने उसे खारिज नहीं किया। हरियाणा में 100% जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियाँ हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए लागू हैं। साउथ के कई स्टेट्स हैं, कहीं ये टेक्निकली किसी कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया। मुझे बस खत्म करने दें। ऐसा क्यों होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो पॉलिसी बनाते हैं उसमें इतनी त्रुटियां रख देते हैं कि वो रिजेक्ट हो जाता है? भाजपा का हाथ है। बोले हेम्ब्रम कौन है जो कोर्ट गया? भाजपा का नेता।
बोले कि इसलिए वहाँ पे जाके क्वेश्चन करा दिए। बोल रहे अभी अगर आप कह रहे हैं 60-40 नहीं चलता हो तो बोले कि ये तो ये लोग हम लोग कुछ पॉलिसी बनाएंगे फिर कोर्ट चले जाएंगे फिर रुकवा देंगे और यहाँ हल्ला करेंगे 60-40 नहीं चलता। बोले हम तो एक रास्ता निकाल रहे हैं कि बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, और अगर बीजेपी की मंशा इतनी अच्छी है तो बोले 9वीं अनुसूची में डलवा के लाएं। हम तो अभी मतलब मजबूरी में भात खा रहे हैं ना, हमको भी शौक है बिरयानी खाने का। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने शायद अपनी राजनीतिक कब्र खोद ली है। ये जो इन्होंने नियोजन नीति में 40% का द्वार पूरे सबों के लिए खोल दिया, तो ये तो इनके पार्टी का जो मूल सिद्धांत था जिस पर अलग राज्य का गठन हुआ था कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को नौकरियों में अब मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या स्टैंड लिया विधानसभा में कि भाई हम भी चाहते हैं 1932 का खतियान लागू हो, 100% यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की नियुक्ति हो 3rd और 4th ग्रेड में। और पांडे जी आप भी सोचे ना, कई राज्यों में ये व्यवस्था है तो झारखंड में क्यों नहीं कि यहाँ के चपरासी, क्लर्क और स्वीपर की नौकरी करने लायक भी नहीं है यहाँ के आदिवासी मूलवासी। लेकिन मुख्यमंत्री जी इस बात को नहीं समझते। उन्हें लगता है कि यहाँ के लोग चपरासी और जो मेहतर है उसकी नौकरी और क्लर्क की नौकरी करने लायक भी नहीं है। तो इन्होंने 40% का दरवाजा क्यों खोल दिया? और ये जो 9वीं अनुसूची में बात करते हैं, ये ठगने की बात करते हैं। इनको पता है जब 1985 का हमने कट ऑफ डेट रखा था नियोजन नीति में, तो वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, सरकारी संकल्प से जारी हो सकता था। तो फिर इन्होंने 9वीं अनुसूची में इसको भेजने का ड्रामा क्यों किया? एक फूल प्रूफ नीति बनाते नहीं, वो बोल रहे हम इसको कानूनी संरक्षण देना चाहते हैं, कैसा शील्ड देना चाहते हैं जिसकी समीक्षा कोई कोर्ट अदालत में ना हो। मुख्यमंत्री जी या तो जानबूझकर अज्ञान बन रहे हैं या सच में अज्ञान है, अज्ञानता उन पे सवार है। 2007 में चीफ जस्टिस सबरवाल के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला दिया था कि आप 9वीं अनुसूची में जिस चीज़ को डालेंगे, जिस सब्जेक्ट को डालेंगे, उसकी भी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है कि यह 9वीं अनुसूची में डालने लायक था कि नहीं। तो मुख्यमंत्री जी किस जुडिशियल स्क्रूटनी से बचने की बात कर रहे हैं? इस जजमेंट के बाद तो कोई भी जुडिशियल स्क्रूटनी से नहीं बच सकता। और जहां तक ये 9वीं अनुसूची की बात है, क्यों 9वीं अनुसूची? मुख्यमंत्री जी आप तो एक साधारण आदेश से इसको लागू करते। बीजेपी ने क्या कहा कि हमको आपकी मंशा पर शक है, हम भी चाहते हैं यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को नौकरी मिले, लेकिन जिसे आप एक सरकारी संकल्प से जारी कर सकते थे उसको आपने विधानसभा से पारित करके केंद्र के पाले डाल दिया। क्यों केंद्र के पाले? सारी चीज़ें केंद्र के पाले। तो आप यहाँ पे क्या झाल बजाने के लिए हैं? ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये सरकार नौटंकी करने वालों की सरकार है, सरकार नहीं सर्कस है। पिछड़ों के आरक्षण के साथ इन्होंने क्या किया? 27% आरक्षण को इन्होंने विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेज दिया, ये अच्छे से जानते हुए कि नागराज केस के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जब तक आप जिला स्तर पर शैक्षणिक और सामाजिक उनका सर्वेक्षण नहीं करा लें तो ये टिकेगा नहीं। और जो रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जिला स्तर पर पिछड़ों का जो सर्वेक्षण शुरू कराया था उसको सरकार ने बंद करा दिया। मुख्यमंत्री जी एक चीज मानना होगा कि मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी का ड्रामेबाजी में कोई जवाब नहीं है। जिस चीज को ये खुद कर सकते हैं ना, उसको नाटक करते हैं और केंद्र के पाले भेज देते हैं। वो कह रहे हैं कि लेकिन ये ट्रेंड क्यों? ये तो उन युवाओं से पूछे, उन बेरोजगारों से पूछे जिनको 3 वर्ष में 15 लाख नौकरियों की जगह लाठियां मिली। उन सहायक पुलिसकर्मियों से पूछे जिनको राजभवन के सामने, भाजपा का ये खत्म करने दें। उन सहायक पुलिसकर्मियों से मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए कि ये ट्रेंड क्यों, जिनको इन्होंने राजभवन के सामने पीटा। उन जेपीएससी के अभ्यर्थियों से पूछना चाहिए जिनको इन्होंने डीसी आवास के सामने पिटवाया, क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी से एक सीरियल से 18 लोग कैसे क्वालिफाई कर गए। इनको उन होमगार्ड के अभ्यर्थियों से पूछना चाहिए ये ट्रेंड क्यों, जिनको इन्होंने मोराबादी में ऑपरेशन करके रात में जैसे नक्सलियों के साथ बर्ताव किया जा सकता है वैसे करके उठा के हटाया। आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिकाओं से ये प्रश्न करना चाहिए जिनके साथ बर्बरता से व्यवहार किया गया। इनको पंचायत के उन स्वयंसेवकों से ये बात पूछना चाहिए जिनको पुलिस ने अभी 1 महीने भी नहीं बीता होगा राजभवन के सामने बर्बरता से पीटा। तो ये तो लाठियां मारने वाली सरकार है। अभी तो आप ट्रेंड वर्चुअल दुनिया में देख रहे हैं। ये युवाओं का आक्रोश अगर सड़कों पर उतर गया ना तो मुख्यमंत्री जी चलने लायक नहीं होंगे, उनके मंत्री नहीं निकल सकेंगे। युवाओं ने एक से एक तानाशाह की सत्ता को लट दिया है। तो फिर ये सरकार क्या साहब, आपने जो वादा किया था वो आपको निभाना पड़ेगा, नहीं तो आपने खुद कहा था कि राजनीति से संन्यास। ये तो राजनीति से संन्यास ले नहीं रहे, इनके तमाम लोग उपकृत होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी माइंस ले लिए, उनकी पत्नी माइंस ले ली, माफ कीजिएगा कृषि योग जमीन ले ली, उनके भाई के नाम माइंस है। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि 1000 करोड़ के स्कैम के हुआ, बोले लिफाफा नहीं ना खुला, बोले ये लोग हमको अभी से ही कोर्ट का अदालत का कोई फैसला आता नहीं है। भाजपा एकदम हंगामा करके पूरे राज्य में ही बताना चाहता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार में भ्रष्टाचार। बोले कि अब क्या जजमेंटल हो जाइएगा?
जजमेंट सुना दीजिएगा। बोले कोर्ट न तय करेगा। कुछ चीज़ें तो पानी की तरह साफ हैं। मुख्यमंत्री के आवास में जो दो सुरक्षा गार्ड काम कर रहे थे, उनका AK-47 एक दलाल के घर बरामद हुआ। ईडी ने उसी समय रांची पुलिस को कहा था FIR कीजिए, आज तक FIR नहीं हुआ। रांची पुलिस जांच करती तो फिर भाजपा कहेगी कि जांच पे हमको भरोसा नहीं है, CBI जांच से करा ले। पांडे जी, मुख्यमंत्री के आवास में जो दो गार्ड है, उनका AK-47 एक बक्से में मिल रहा है एक दलाल के घर में, जब ईडी रेड करती है। तो अब इससे ज्यादा कनेक्शन क्या होगा? तो पार्टी करे ना क्या? ये मुख्यमंत्री का काम है क्या कि कौन गार्ड आया नहीं आया उसका ड्यूटी चेक करना? मैं 2-3 उदाहरण और दे दूं आपको। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उनको ईडी ने माना कि वो 1000 करोड़ के स्कैम के किंगपिन है। मुख्यमंत्री, जैसे मीडिया में आई खबरें थी, मैंने तो ईडी की कोई रिकॉर्डिंग नहीं देखा, कि पंकज मिश्रा के बारे में जब माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं था ये स्कैम वो कर रहा है। अब तो ईडी इंक्वायरी का मुख्यमंत्री को बुलाया, मुझे लगता है 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने से उनको ये बात पता है कि पंकज मिश्रा के नेतृत्व में स्कैम हुआ, लेकिन वो आज भी विधायक प्रतिनिधि हैं। क्या इससे ज़्यादा आपको कनेक्शन चाहिए? ईडी पे विश्वास नहीं है, भाजपा पे विश्वास नहीं है, बोल रहे कोर्ट का फैसला होने दीजिएगा। क्या होता ना, ऐसा होता ना कि जब आप एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली कहते हैं ना, जब आप सत्ता के शीर्ष पे होते हैं तो आपको लगता है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब कुछ तो अदृश्य था, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहाँ पता होगा। एक मतलब हवाई जहाज को ढोने वाला साइज का पानी का जहाज गंगा नदी में चल रहा था, पंकज मिश्रा चलवा रहे थे इलीगल, उससे गिट्टी और बालू ढोया जा रहा था, मुख्यमंत्री को दिख ही नहीं रहा था। वो तो ईडी ने जब पकड़ा तो सबको पता चला, अरे ये जहाज कहाँ से आ गया। वो जहाज सुनते हैं आधा किलोमीटर लंबा था। तो ये तो सब कुछ अदृश्य इस राज्य में हो रहा है। और कहते हैं ना पांडे जी, इस राज्य में इतना अवैध कोयले का प्रोडक्शन हुआ इस सरकार के कार्यकाल में कि शायद कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयाँ भी पीछे छूट गई हैं। ठीक है, लेकिन नियोजन नीति पे आप लोग क्यों चाहते हैं कि सरकार सदन में बात रखे, जब आप लोग जान ही गए हैं, हल्ला प्रचार कर ही रहे हैं, कोई 60-40 कर रहा है, कोई ओपन फॉर ऑल कर रहा है, और तो अब सरकार का मंतव्य क्यों जानना चाहते हैं? क्या रह गया है? हंगामा करने का मकसद है? सरकार एक्सपोज्ड है। सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को 3rd और 4th ग्रेड में 100% जॉब मिलेगा। अब इन्होंने 40% नौकरियां सबके लिए खोल दी। आपको लगता है यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का शैक्षणिक और आर्थिक स्तर इतना अच्छा है कि वो पूरे देश के साथ क्वालिफाई कर लेंगे? दूसरे राज्यों में ये व्यवस्था है, हमारे भाजपा शासित राज्यों में भी ये व्यवस्था है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था हरियाणा का, बिहार में भी ये व्यवस्था है कि 3rd और 4th ग्रेड की 100% नौकरियां रिजर्व्ड स्थानीय के लिए। तो मुख्यमंत्री जी क्यों द्वार खोल रहे हैं? यू टर्न मार रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ये तो बहादुर शाह जफर साबित होंगे ये इस सोरेन सल्तनत के। इनके बाद इस सल्तनत का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया साहब युवाओं को, आदिवासियों को, मूलवासियों को। नियोजन नीति के नाम पे 100% नौकरियां 3rd और 4th ग्रेड की आदिवासियों और मूलवासियों को देने के नाम पे कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा इनका। क्यों सरकार के बाकी काम आपको नहीं दिख रहे हैं? मुख्यमंत्री जी सभा में गिना रहे हैं, हम लोगों ने यूनिवर्सल पेंशन दिया, किसानों का ऋण माफ़ किया, पहले गरीब के लिए धोती साड़ी योजना लाई। बोला हर चीज़ तो कर रहे हैं। अब तो ज़मीन जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस राज्य में, बोला सीईओ को दिया जा रहा है पावर सरकार के द्वारा कि वो सॉर्ट आउट करे। बोले ये सब काम है। आप बोल रहे हैं कि लास्ट सल्तनत के ये राजा होंगे, और वो होंगे या आगे आने वाला चुनाव इनको बता देगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि ब्लॉक ऑफिसेज में जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों के साथ जुल्म हो रहा है, ये देखने वाली बात है साहब। बिचौलियों ने पूरे तरीके से काबिज कर लिया है, म्यूटेशन जिसका चाहते वो हो जाता है। अब आप देखिए रांची में कई सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो रातों रात बाउंड्री हो जाती है पुलिस के संरक्षण में। तो यहाँ जो खेल चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने काम कैसे नहीं किया, ये तो हम मानते हैं काम किया। अपनी साली को ज़मीन दिया, पत्नी को दिया, खुद माइनिंग लीज दिया। अरे ख़त्म करने दीजिए साहब। अब खुद माइनिंग लीज दे लिया, भाई को माइनिंग लीज दे दिया, विधायक प्रतिनिधि को माइनिंग लीज दे दिया, विधायक प्रतिनिधि की पत्नी जी को भी माइनिंग लीज दे दिया, तो पूरे परिवार को उपकृत किया। अरे एक चीज़ तो मानिएगा पांडे जी, मुख्यमंत्री जी संतुलन रखते हैं। ससुराल को भी खुश कर लिया साली को देकर, और अपने भाई को भी खुश कर लिया, अपने पितृपक्ष को भी खुश कर लिया भाई को देकर। तो बैलेंस रखना तो इनको आता है। कह रहे हैं बैलेंस के ही चक्कर में ये नई नियोजन नीति आई है। 40% बाहर के सबके लिए खोल दें।
आपने क्यों वादा किया? देखिए, मैनिफेस्टो क्या होता है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो होता है जिसके आधार पर लोग उसे चुनते हैं। मुख्यमंत्री जी के उन भाषणों को याद करें, हम सत्ता में आएंगे और हर वर्ष 5 लाख आदिवासी मूलवासियों को नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इन्होंने कहा कोरोना के कारण हम काम नहीं कर पाए। इसी कोरोना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना माइनिंग लीज था उसका एनओसी भी ले लिया, माइनिंग लीज का रिन्यूअल भी हो गया इसी कोरोना काल में। 3 नई गाड़ियां आ गई, रेंज रोवर, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू। मुख्यमंत्री जी के लिए काम तो होता रहा, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए। क्यों बोल रहे हैं हमने मजदूरों को नहीं लाया जहाज से? पहली बार भारत में ट्रेन नहीं चलाया। बस बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। मुख्यमंत्री जी ने उस समय क्या घोषणा की थी कि अब हम ऐसे रोजगार के अवसर पैदा करेंगे कि एक भी प्रवासी मजदूर वापस झारखंड से नहीं जाएगा। अब वो बता दें, एक भी अगर बचा हो तो एक पोर्टल उन्होंने बनाने की घोषणा की थी कि सबका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सबको जॉब देंगे। कहा हो गया? क्या हो गया? सबका सारे मजदूर लौट गए। और इस बार पांडे जी, आप लोग तो गांवों में घूमते हैं, एक बार गांवों का रियलिटी चेक कर ले। इस बार जो माइग्रेशन हुआ है, गांवों में पुरुष आपको नहीं मिलेंगे। इतना ज्यादा माइग्रेशन हम लोगों ने अपने लाइफ टाइम में कभी नहीं। माइग्रेशन बाय चॉइस को सरकार नहीं रोक सकती है, बोले माइग्रेशन क्यों होता है? माइग्रेशन एक बहुत कड़ा विकल्प होता है। कोई अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता अगर उसको रोजगार के अवसर यहाँ मिले, व्यवसाय के अवसर मिले। जब नहीं मिलता है तब वो विपरीत परिस्थिति में दूसरे प्रदेश में जाकर घर परिवार से दूर रहकर नौकरी करता है। माइग्रेशन कोई खुशी खुशी नहीं करता। इस सरकार ने तो वादा किया था 1 लोगों को नहीं जाने देंगे, और आज कैसे गांव में पुरुषों की संख्या कम हो गई है। यह मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए चिंता का विषय है। आपको मतलब लगता है कि ये सरकार टोटली हर सेक्टर में फेलियर हो गई? नहीं, सरकार बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म की है। इलीगल माइनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म की है। माइंस का लीज देने का मामला हो तो बहुत अच्छा परफॉर्म की है। अपने परिवार को उपकृत करने का मामला हो तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म की है। अफसरों को नचाने का मामला हो तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सरकार का परफॉर्मेंस कुछ मुद्दों पे सच में अच्छा। ठीक कह रही है कि 60-40 पे आप लोग मत भ्रम फैलाइए। बोल रहे हैं हम बताएंगे कि कैसे इस नियोजन नीति में भी झारखंडी अस्मिता और पहचान की रक्षा होगी। मुख्यमंत्री जी को यह जरूर बताना चाहिए कि ये 60-40 वाले रेशियो में झारखंडी अस्मिता की पहचान कैसे बचेगी। 40% नौकरियां के द्वार अगर आप सबके लिए खोल देंगे तो क्या हम यहाँ compete कर पाएंगे? साहब पांडे जी, यहाँ चपरासी और स्वीपर की नौकरी की बात हो रही है। हम कोई जेपीएससी में हिस्सा नहीं मांग रहे, हम कोई डीएसपी में हिस्सा नहीं मांग रहे। और ग्रेड 1 की नौकरियां तो होती भी नहीं उस तरीके की। IAS IPS तो खैर सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, यूपीएससी लेती है। अब चपरासी और क्लर्क की नौकरियों के भी द्वार अगर आप बाहर के लिए खोल देंगे, सबके लिए खोल देंगे, तो आखिर किस मुद्दे पे ये सत्ता में आए थे? कहां गया इनका आदिवासी मूलवासी प्रेम? यानी इनको सत्ता बदलते, इनके रंग बदलते देर नहीं लगी। शुक्रिया। बीजेपी का स्टैंड आपको समझ में आ गया? कह रही है कि सरकार ने यू टर्न मार दिया नियोजन नीति पे, ऐसा धोखा हुआ है। और कह रहे हैं जो ट्रेंड है ये वर्चुअल दुनिया का है, इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं। रियलिटी दुनिया में अगर इतने छात्र सड़क पे आ जाएंगे तो सरकार चल नहीं पाएगी। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का आपने सुन लिया। आपके हित का कितना है नियोजन नीति में, और आपके अनुसार क्या होना चाहिए नियोजन नीति, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in